नमस्कार, स्वागत है आप सबका आज के सेशन में एक बार फिर से। ये नंबर 7 प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन कल हम लोगों ने स्टार्ट किया था, जिसमें से आज हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चन को का दूसरा क्लास हम लोग देखने वाले हैं। तो शुरू से अंत तक क्लास में बने रहिए, बिल्कुल सब कुछ आराम आराम से आपको समझ में भी आएगा और क्वेश्चन के लेवल को भी आप समझ पाएंगे। तो कल का जो हमने क्लास किया था, कल का क्लास हमारा हुआ था कुछ कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन हुआ था और 5 नंबर तक क्वेश्चन हो गया था। कितना नंबर तक हुआ था जी? 6 तक हुआ था, ठीक है। फंस रहा है बोर्ड क्या? एक सेकंड रुक जाइए। हाँ, नहीं नहीं, चलिए क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कल हमने इसको कहा था कि एक बार मैं फिर से समझाऊंगा, तो ध्यान से सुनिएगा सभी बच्चे। सोनू ने मोनू को एक वस्तु 35% लाभ पर बेची। इसके बाद मोनू ने इसकी मरम्मत पर 3780 रुपये खर्च किए तथा इसे 18.18% हानि पर रवि को बेच दिया। अब रवि ने वस्तु का क्रय मूल्य सोनू के वस्तु के विक्रय मूल्य से 20% अधिक है। यदि सोनू ने इसे 30% हानि में बेचा होता तो वस्तु का विक्रय मूल्य क्या है? ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले तो हमारे पास 35% है, तो 35% का जो वैल्यू आएगा वो हमारे पास क्या आएगा? 7/20 आएगा। 7 क्या आएगा? 20 आएगा। 18.18% का जो फ्रैक्शन में वैल्यू आएगा वो हमारे पास आएगा 2/11। क्या आएगा? 2/11, ठीक है। 20% का फ्रैक्शन वैल्यू सबको पता ही है, 1/5 है। 30% का फ्रैक्शन वैल्यू सबको पता है। चलिए हम यहां से आते हैं। अब क्या सब हुआ, इस घटना को हम लोग समझने का कोशिश करते हैं। सोनू ने क्या किया है? मोनू को बेचा है 35% लाभ पर। इसका मतलब है कि सोनू ने अगर इस वस्तु को 20 रुपया में खरीदा है तो 7 के प्रॉफिट पर बेचा। इसका मतलब मोनू को इसने कितना में बेचा है बताओ? 27 में बेचा है। यहां से 27 यूनिट है, बात पे ध्यान देना। अब क्या हुआ कि मोनू ने 3780 रुपया इस पर खर्च कर दिया, तो 27 यूनिट प्लस 3780 रुपया, क्या ये रुपया 27 में ऐड होगा? क्या बिल्कुल ऐड नहीं होगा। 27 ये रेशियो को रिप्रेजेंट करता है, 27 प्लस 3780 रुपया, ठीक है। अब क्या कहा जा रहा है कि खर्च करके, इसने खर्च करके, मोनू ने खर्च करके 18.18% हानि पर रवि को बेच दिया। मोनू ने क्या किया है? मोनू ने रवि को बेच दिया। मोनू ने किसको बेच दिया है? रवि को बेच दिया। ध्यान से सुनिएगा। तो 18.18% हानि का मतलब है 11 रुपया का जो चीज है, 11 रुपया का जो चीज है उसको ये 9 रुपया में बेच दिया है। 2 रुपया कम लेकर के कितना में बेच दिया है? 9 रुपया में बेच दिया है। क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि रवि का जो वस्तु का क्रय मूल्य है वो सोनू के विक्रय मूल्य से 20% अधिक है। रवि का क्रय मूल्य क्या है? 9 यूनिट। और सोनू का विक्रय मूल्य क्या है बताओ? 27। तो हम बोलेंगे 27 का 20% कितना होगा? तो बोलोगे सर 27 का 20% तो 5.4 होगा। बोला 27 से 20% अधिक है। अधिक होने का मतलब 27 में 5.4 को जोड़ोगे तो 7 5 12, क्या 32.5 आएगा? क्या इसका मतलब है अगर हम रेशियो को बैलेंस करेंगे तो 9 यूनिट बराबर आएगा 32.5 के, तो 1 यूनिट बराबर आएगा 9 तिया 27। 9 तिया 27, ये बच गया हमारे पास कितना? 32.5, 32.4 हुआ, सॉरी 32.4। तो 9 तिया 27, 9 छा के 54। तो 3.6 को अगर हम 11 से गुना कर देंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 39.6। मोनू ने कितना में खरीदा था? 27 प्लस 3780 में, जबकि मोनू का क्रय मूल्य कितना आ रहा है? 39.6। अगर हम इस दोनों को अंतर निकाल ले, इस दोनों का अंतर निकाल ले, तो 39.6 में से 27 को घटाने पे यह आएगा 12.6, और यही 12.6 बराबर हो जाएगा 3780 के। क्या बात आ रहा समझ में? अब सोनू ने क्या किया है? 30% हानि पर बेच दिया है। सोनू ने 30% हानि पर बेचा है। इसका मतलब है सोनू ने 30% हानि, सोनू का 20 रुपया है क्रय मूल्य, 30% का फ्रैक्शन में वैल्यू होगा 3/10, या नहीं भी निकालोगे तो 2 तिया क्या होगा? 6। 6 कम में बेचा, इसका मतलब यह 16 में बेचा। कितना में बेचा? 14 में।
एक 12.6 बराबर 3780 के, तो दशमलव अगर आप यहां से हटा देंगे तो 126 तिया हो जाएगा 378, यानी 300 के बराबर। हमसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है ये कितना में बेच रहा है, 14 तिया 4200, यही हमारा क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। ये कल भी हमने डिस्कस किया था। आज बढ़ते हैं इस क्वेश्चन से आगे, आज बढ़ते हैं इस क्वेश्चन से आगे। ये काम क्यों नहीं कर रहा भाई? एक सेकंड रुक जाइए सब लोग। चलिए 7वें नंबर के क्वेश्चन पे आते हैं, 7वें नंबर के क्वेश्चन पे आते हैं, 7वें नंबर के क्वेश्चन पे आते हैं। थोड़ा सा ध्यान से देखना। कहा क्या जा रहा, कोई व्यक्ति एक टीवी को उसके क्रय मूल्य के 16.2/3% लाभ पर बेचता है। यदि उसने उसके विक्रय मूल्य के 20% के बराबर लाभ पर बेचा होता तो उसका लाभ क्रय मूल्य का 5% प्लस 115 रुपया अधिक हो जाता। टीवी का क्रय मूल्य ज्ञात करना है, टीवी का क्रय मूल्य ज्ञात करना है। बात पे ध्यान देना सब लोग, क्वेश्चन पे ध्यान देना सभी लोगों को। कोई व्यक्ति एक टीवी को उसके क्रय मूल्य के 16.2/3% लाभ पर बेचा। सबसे पहले तो आपके दिमाग में बात आना चाहिए कि 16.2/3% का जो फ्रैक्शन में वैल्यू आता है वो आता है 1/6। क्या आता है, 1/6। ठीक है, लाभ में बेचा है, मतलब 6 रुपया का चीज को 1 रुपया अधिक में बेचा है। इसका मतलब ये कितना में बेचा है बताओ, 7 में। 6 रुपये के चीज को 1 रुपया फायदा लेकर के बेचा है, तो इसका मतलब इसको कितना में बेचा है, 7 में। हम यहां से क्या करते हैं, इसको थोड़ा खूबसूरत बनाते हैं। क्या 60 और 70 लिख सकते हैं क्या, बताओ? बिल्कुल लिख सकते हैं, 60 और 70। इसका मतलब कॉस्ट प्राइस इसका है 60 और विक्रय मूल्य हमारे पास क्या दिया हुआ, बताओ? 70 दिया हुआ। कहा यह जा रहा है कि यदि वह उसे विक्रय मूल्य के 20% के बराबर लाभ पर बेचता, 20% बराबर लाभ पे बेचता। बात पे ध्यान देना, अभी इसको कितना लाभ हो रहा है बताओ? तो अभी जो लाभ हो रहा है 60 से 70 में अगर बेच रहा है तो अभी लाभ हो रहा है इसको 10। अभी लाभ कितना हो रहा है, 10। क्रय मूल्य तो इसका सेम ही 60 ही रहता, लेकिन क्वेश्चन पे कहा जा रहा है क्या कि विक्रय मूल्य के 20% पे, तो 70 का 20%, 70 का 10% 7 होता है, 20% 14 हो जाता है। मतलब ये हुआ कि अब जो है, अब इसको जो लाभ हो रहा है वो विक्रय मूल्य का 20% हो रहा है। 70 का 20% होता है बताओ, 14। क्या होता है, 14। तो क्वेश्चन में 60 में खरीद लाया और 14 प्रॉफिट लेके बेचा जा रहा है। तो क्वेश्चन में कहा जा रहा है तो क्रय मूल्य का 5% तथा 115 रुपया इसका अधिक हो जाता। हम यहां से ये बोलना चाहते हैं कि 10 रुपया का पहले लाभ हो रहा था, अब 14 रुपया का लाभ हो रहा है। तो आप सब लोग मिलकर बताइए, क्या 4 यूनिट का लाभ हो रहा है क्या? बिल्कुल। और ये जो बराबर है, क्वेश्चन में कहा जा रहा है क्रय मूल्य का 5%, तो 60 का 5% क्या होता है बोलोगे सर, 3 होता है। 60 का 5% क्या होता है, 3 होता है। और 3 से यह 115 रुपया अधिक है। तो क्वेश्चन हमसे कहा जा रहा है टीवी का क्रय मूल्य ज्ञात करे। तो 4 बराबर 3 प्लस 115 के, 3 को बराबर के इस तरफ लाओगे तो 1 यूनिट बराबर आ जाएगा 115 के बराबर, जबकि क्रय मूल्य हमारे पास क्या दिया हुआ है, 60। तो हम 60 को किससे गुना कर देंगे, 115 से। 60 को किससे गुना कर देंगे, 115 से। तो 115 छाके 90, 690, 15 छाके 90, 1 छाके 6। तो क्या ये हमारे पास जो आएगा, क्या ये 6900 रुपया आ जाएगा क्या? आंसर हो गया है बी। आंसर क्या हो गया है बताओ, बी। क्लियर? क्या समझ पाए हो क्या? रिपीट कर दें, फिर से रिपीट कर देते हैं, ठीक है? बात पे ध्यान देना, बढ़िया क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है और बेहतरीन क्वेश्चन है। क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, हम एक बार फिर से रिपीट करते हैं दोस्त, बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन लाए हैं। क्वेश्चन हमारे पास क्या दिया हुआ है, कोई व्यक्ति एक टीवी को उसके क्रय मूल्य के 16.2/3% लाभ पर बेचता है। 16.2/3% का वैल्यू होता है 1/6, मतलब 6 रुपया का चीज है, इसको ये 7 रुपया में बेच रहा है। 6 रुपया का चीज है, इसको 7 रुपया में बेच रहा है। तो बताओ कि प्रॉफिट कितना हो रहा है? तो बोलोगे सर प्रॉफिट तो 1 का हो रहा है। कितना का प्रॉफिट हो रहा है? 1 का हो रहा है।
लेकिन 6 रुपया तो कॉस्ट प्राइस इसका फिक्स है। लेकिन इस बार यह भाई साहब क्या बोला है जानते हो, कि ऐसा प्रॉफिट हो रहा है कि उसके विक्रय मूल्य के 20% लाभ लेकर के अगर बेचता, तो विक्रय मूल्य तो 7 न है जी, तो 7 का 20% क्या होगा बताओ, 7 का जो 20% होगा, 7 का जो 20% होगा, क्या 1.4 आएगा क्या? तो क्वेश्चन हमसे ये कहा जा रहा है कि तब उसका जो लाभ है वो क्रय मूल्य का 5% प्लस 115 रुपया अधिक होता। तो बताओ, पहले लाभ हो रहा था 1, अब लाभ हो रहा है इसको 1.4 का। तो हम बोल सकते हैं कि लाभ इसका कितना बढ़ गया, बोलोगे सर 0.4 बढ़ गया। लाभ इसका कितना बढ़ गया, 0.4 बढ़ गया। क्या ये बात आ रहा समझ में? लाभ इसका कितना बढ़ गया है, बोलोगे सर लाभ जो इसका बढ़ गया है वो बढ़ गया है 0.4। अब इस यहां से क्या बोल रहा है कि लाभ जो है वो क्रय मूल्य का 5%, तो 6 का 5% हो जाएगा 0.3। क्या हो जाएगा, 0.3, और उससे 115 रुपया अधिक होता। क्या ये दोनों बराबर हो जाएगा क्या? 0.4 से 0.3 को घटाओगे तो हमारे पास आएगा 0.1, और यही 0.1 बराबर 115 के, यही 0.1 बराबर 115 के, तो दशमलव को हटा दोगे तो 1150 के बराबर आएगा। क्वेश्चन पूछ रहा है इसका क्रय मूल्य क्या है, तो 6 यूनिट बराबर 1150 को हम किससे गुना कर देंगे, 6 से गुना करके देखो क्या ये 6900 आ रहा है क्या? हम इस क्वेश्चन को ऐसे भी बना सकते, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर? बढ़े आगे। चलिए स्क्रीनशॉट लो, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। बढ़िया क्वेश्चन था ये, यह एक बढ़िया क्वेश्चन था। देखो टाइप 1 का ये लास्ट क्वेश्चन नहीं, अभी और क्वेश्चन है। टाइप 1 के क्वेश्चन पे देखो, अजय ने क्या किया, अजय ने एक वस्तु अंकित को 23.33% लाभ पर बेचा। अंकित ने वह वस्तु राजू को 720 रुपये लाभ पर बेच दिया। राजू ने रमेश को यह वस्तु 5% लाभ पर बेचा। अगर रमेश के लिए क्रय मूल्य उस वस्तु के वास्तविक क्रय मूल्य जो कि अजय के लिए क्रय मूल्य से 40% अधिक है, तो अजय का विक्रय मूल्य ज्ञात करे। अजय का विक्रय मूल्य ज्ञात करे। मेरी बात को ध्यान से सुनने का कोशिश करना। सबसे पहले तो ये हमारे पास क्या है, 23.33% है। क्या 23.33% को दो पार्ट में तोड़ सकते हैं क्या? 20% प्लस 3.33% बोलोगे, बिल्कुल। 20% का वैल्यू 1/5 होता है, 3.33 का प्रतिशत का वैल्यू 1/30 होगा। तो 5 6 के 30, 6 1 7, क्या 7/30 आएगा क्या? बिल्कुल आएगा 7/30। अजय ने एक वस्तु को खरीदा, मान के चले कि अजय ने जो एक वस्तु को खरीदा उसको 7/30 लाभ पर बेचा। ठीक है, तो 7/30 लाभ पर बेचा। मान के चलो कि अजय ने ए रुपया में खरीदा। अगर अजय ने ए रुपया में खरीदा और 7/30 का अगर इसको लाभ होगा, तो क्या हम लोग बोल सकते हैं क्या 37/30 होगा लाभ? 37 बटे क्या हो जाएगा बताओ, 30 लाभ हो जाएगा। और 37/30 लाभ होने के बाद अजय ने किसको बेच दिया है, वो अंकित को। अब अंकित क्या कर रहा है, राजू को 720 रुपया लाभ पर। तो यहां से राजू से ले लिया यह 720 रुपया लाभ। अब यह राजू से लाभ जैसे ही ले लिया तो राजू को बेच दिया। राजू ने रमेश को फिर 5% लाभ पर बेचा। 5% का फ्रैक्शन में वैल्यू होता है 1/20। क्या होता है? 1/20। तो हम यहां पर इसको जो गुना करेंगे वो कर देंगे 21/20 से। लाभ पर बेचा। अब लाभ पर बेचने के बाद वस्तु के वास्तविक क्रय मूल्य से, तो वास्तविक क्रय मूल्य तो अजय का ए है ना, अजय का क्या है, ए है। बोला उससे 40% अधिक पता चला है, तो 40% का फ्रैक्शन में वैल्यू होता है 2/5। अगर अधिक आ रहा है तो क्या हम लोग इसको 7/5 कर दे क्या? अब सॉल्व करो इसको, अब सॉल्व करना शुरू करो। तो यहां से हमारे पास 7 से ये 3 बार में कट जाएगा, 5 से ये 4 बार में कट जाएगा। ठीक है, हमने कहा ये हमारे पास आ चुका है 37a/30। अब प्लस क्या आया है 720 बराबर 4 को a से गुना कर दो, 4a, और 3 को नीचे चलाएगा, 3 नीचे चलाएगा। 4a/3 में से 37a/30 को घटा देना है। तो 4a/3 में से 37a/30 को घटाओगे तो नीचे तो 30 आ जाएगा, 3 दहे 30। 40 में से 37 घटाओगे तो 3a आ जाएगा, यानी 3a/30 बराबर 720 के आ गया। बोलो आ गया? तो 3 से ये 10 बार में कट जाएगा, 10 से जाकर के मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो जो अजय का क्रय मूल्य होगा वो हमारे पास क्या हो जाएगा, वो हमारे पास क्या हो जाएगा, 7200 रुपया। और जैसे ही 7200 रुपया आ गया तो क्वेश्चन हमसे ये पूछा जा रहा है, आपको बताना है कि अजय का विक्रय मूल्य क्या होगा। तो अजय का जो विक्रय मूल्य होगा, अजय का जो विक्रय मूल्य होगा तो वो तो 7200 में
फिर 7/30 लाभ लेकर के बेच रहा है ना, 7/30 क्या ले रहा है, लाभ लेकर के बेच रहा है। तो 7200 इसका क्रय मूल्य और 7200 का 7/30 लाभ, 0 से 0 कटेगा, 3 से ये 24 बार में कट जाएगा। 240 को 7 से मल्टीप्लाई कर दोगे, 7 दूनी 14, 7 चौका 28, क्या 1680 आ गया क्या बताओ। अब 1680 को 7200 में आप ऐड कर देंगे तो जो हमारा उत्तर आएगा वो आ जाएगा 8880। 8800 क्या आ जाएगा, 80, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, सी। क्या क्लियर। हमने ये कहा कि अजय ने किसी वस्तु को ए रुपया में खरीदा, अजय ने किसी वस्तु को ए रुपया में खरीदा, ठीक है। इसने क्या किया, 23.33% लाभ पर, तो 23.33% लाभ का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 7/30। लाभ पर बेचा है तो ये 37/30 में बेचा, फिर 720 रुपया लाभ लेकर के इसने बेच दिया आगे, फिर इसने 21/20 लाभ लिया, तो टोटल का 21/20 लाभ लोगे। 1/20 लाभ लेने का मतलब है 21/20 से गुना करना, और जब लाभ लेकर के बेचता है तो जो इसका विक्रय मूल्य है वो अजय के लिए जो क्रय मूल्य है उससे 40% अधिक है। तो अजय के लिए ए रुपया क्रय मूल्य है, उससे 40% अधिक का मतलब है 140%, यानी 7/5 से हमने गुना कर दिया। बस सॉल्व किया, यहां से सॉल्व करने पे हमारे पास ए का जो मान आया वो आया है 7200। बोला है अजय ने इसको कितना विक्रय मूल्य पर बेचा, कितना विक्रय मूल्य पर बेचा। बढ़े आगे, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन और भी थोड़ा खतरनाक है, बात पे थोड़ा सा ध्यान देना, सभी लोग ध्यान देना बात पे। एक वस्तु, लास्ट क्वेश्चन है टाइप 1 का, एक वस्तु बी का क्रय मूल्य वस्तु ए के क्रय मूल्य से, यहां पर ये ठीक कर लो, वस्तु ए के क्रय मूल्य से 150 रुपया अधिक है। वस्तु ए को 10% के लाभ पर बेचा गया तथा वस्तु बी को 20% की हानि पर बेचा गया। यदि वस्तु ए और वस्तु बी के विक्रय मूल्य का संगत अनुपात दिया हुआ है 11:12, तो वस्तु बी का क्रय मूल्य क्या है। इस क्वेश्चन को समझने का सभी लोग कोशिश करेंगे, जो लेट हो गए हैं चलो देखो यहां पर क्वेश्चन पे ध्यान दो। एक वस्तु बी का क्रय मूल्य वस्तु ए के क्रय मूल्य, वस्तु ए के क्रय मूल्य से 150 रुपया अधिक है। बात पे ध्यान देना, हमने क्या किया, वस्तु बी का क्रय मूल्य, ए का क्रय मूल्य एक्स मान लो, ए का क्रय मूल्य क्या मान लो एक्स, तो बी का जो क्रय मूल्य हो जाएगा वो क्या 150, इससे अधिक हो जाएगा क्या, तो बोलोगे एक्स प्लस क्या कर लेते हैं हम लोग, इसको मान लेते 150। कहा जा रहा है ए ने 10% लाभ पर बेचा, तो एक्स ने 10% लाभ पर बेचा, 10% लाभ का मतलब क्या 110% होगा क्या बताओ। 10% लाभ पर बेचा, इसका विक्रय मूल्य आ गया एक्स का 110%, क्योंकि इसके विक्रय मूल्य का संगत अनुपात दिया हुआ है। किसका संगत अनुपात दिया हुआ है, विक्रय मूल्य का। वस्तु ए को 10% लाभ पर बेचा, यानी x गुना 110%, जबकि बी का जो दाम है वो है x प्लस 150, बोला है कि नहीं है। इसने क्या किया है, 20% हानि पर बेच दिया। 20% हानि पर बेचने का मतलब इसने 80% पर बेच दिया। क्या दोनों का विक्रय मूल्य पता चल गया क्या, और जैसे ही विक्रय मूल्य पता चल गया तो क्वेश्चन में कहा जा रहा है इसका संगत अनुपात है 11/12। तो आपको यह पता करना है कि वस्तु बी का क्रय मूल्य क्या है। सॉल्व करना शुरू करो, 0% 0% कट जाएगा, 0% 0% कट जाएगा, 11 से आपका ये 11 कट जाएगा, 4 दूनी 8, 4 तिया 12। तो हम यहां से ये बोलेंगे x बटे x प्लस 150, यही बराबर जो हो जाएगा, 2 को क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे क्या 2/3 आएगा क्या। अब हम यहां पर क्या करेंगे, x और 150 का, x प्लस 150 और x का अंतर देखेंगे, जो हमारे पास आ रहा है 150 के बराबर।
3 और 2 का अंतर देखोगे जो हमारे पास आ रहा है 1 के बराबर। क्या 1 यूनिट बराबर 150 आ रहा है? क्या जैसे ही 1 यूनिट बराबर 150 आ रहा है, क्वेश्चन पूछा जा रहा है क्या, आपको बी का विक्रय मूल्य ज्ञात करना है। बी का विक्रय मूल्य, बी का क्रय मूल्य ज्ञात करना है। तो बी का क्रय मूल्य तो 3 यूनिट होगा ना, तो बी का जो क्रय मूल्य हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 150 को 3 गुना कर दोगे, ये हमारे पास जो उत्तर आ जाएगा वो आ जाएगा 450 रुपया। आंसर आ गया ऑप्शन नंबर ए। क्या क्लियर है? जल्दी बताओ, जल्दी से बताओ, क्लियर है? नेक्स्ट स्टेप में आ जाएं, बोलो जल्दी। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट स्टेप में आ जाते हैं। नेक्स्ट स्टेप में आते हैं दोस्त, टाइप नंबर 2। अब टाइप नंबर 2 का जो क्वेश्चन है, बात पे ध्यान देना, टाइप नंबर 2 का क्वेश्चन है, आपको दो सेलिंग प्राइस दिया रहेगा, कॉस्ट प्राइस एक ही रहेगा, कभी हानि होगा कभी प्रॉफिट होगा, कभी लाभ होगा कभी हानि होगा। तो लाभ और हानि के रिलेशन पर आधारित ये पूरा का पूरा टाइप है। ठीक है, तो बातों को सिर्फ समझने का कोशिश करें, एक से दो क्वेश्चन तक जाते जाते आप कंप्लीट इसको समझ जाएंगे। पहला क्वेश्चन जो हमारे पास दिया हुआ, ध्यान से सुनना, 10वां नंबर का क्वेश्चन है। कहा जा रहा है क्या, एक वस्तु को 69 रुपया में बेचने पर जितना लाभ प्राप्त होता है उससे दुगुना लाभ, उससे दुगुना लाभ 78 रुपया में बेचने पर होता है। तो उस वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करना है, उस वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करना है। ठीक है, यहां पर क्या दिया हुआ, बात पे ध्यान देना सब लोग। कॉस्ट प्राइस हमारे पास दिया हुआ, क्या दिया हुआ है, कॉस्ट प्राइस। ध्यान से सुनना सभी बच्चे, हम इसको यहां पर बताते हैं। कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है, कॉस्ट प्राइस से आप सबको पता है कि जब प्रॉफिट होता है, जब लाभ होता है तो सेलिंग प्राइस उससे बड़ा होता है, बताइए। और जब हानि होती है, या यहां पर तो लाभ ही हो रहा है, दोनों ही तरफ से लाभ ही हो रहा है, इसको दोनों ही तरफ से क्या हो रहा है, इसको लाभ ही हो रहा है, दोनों ही तरफ से इसको क्या हो रहा है, लाभ ही हो रहा है। कॉस्ट प्राइस से एक बार इसको प्रॉफिट हो रहा है, तो प्रॉफिट जो होगा तो सेलिंग प्राइस होगा। एक बार दुगुना प्रॉफिट हो रहा है, दुगुना प्रॉफिट हो रहा है, तो यहां पर भी सेलिंग प्राइस जो होगा वो कॉस्ट प्राइस से ऊपर ही होगा। तो क्वेश्चन में यह कहा जा रहा है कि अगर यह 69 रुपया में बेचा तो जितना प्रॉफिट हो रहा है ना, उससे दुगुना प्रॉफिट हो रहा है 78 रुपया में बेचने पर। कितना रुपया में बेचने पर, 78 रुपया में बेचने पर। तो आपको बताना है कि वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा, वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। हाँ, तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा, ध्यान से सुनना सभी बच्चे मेरी बात को। एक बात बताओ, टोटल टू प्रॉफिट है ये, इस लेंथ को अगर आप गौर से देखोगे तो ये 2p है, और उसमें से p को माइनस कर दोगे तो 1p का मान निकल जाएगा। बोलो निकलेगा कि नहीं निकलेगा? ये पूरा का पूरा 2p है, और उसमें से p को माइनस कर दोगे, 2 गुना लाभ में से 1 गुना लाभ को घटा दोगे तो क्या 1 गुना लाभ ही आएगा क्या? तो 78 में से 69 को घटाने पर जो हमारे पास लाभ प्राप्त हो रहा है वो प्राप्त हो रहा है 9 रुपये का। कितने रुपये का? 9 रुपये का। यानी एक पी का नाम मान अगर 9 रुपया है तो इस पी का मान भी क्या लिखोगे, बताओ, 9 रुपया। अब सेलिंग प्राइस 69 में से 9 को घटा दोगे तो ये हमारे पास जो 60 रुपया आएगा ये बन जाएगा कॉस्ट प्राइस। और यही तो हमसे क्वेश्चन पूछ रहा था, ऑप्शन नंबर ए आंसर आ गया। बताओ, क्लियर? टेलीग्राम चैनल जो है वो पिन किया हुआ, देख लो ध्यान से, वो पिन किया हुआ, कमेंट बॉक्स में पिन किया हुआ, टेलीग्राम चैनल पिन किया हुआ है। बात आ रहा समझ में? टेलीग्राम चैनल पिन किया हुआ है, या मैथ के लिए आप इस टेलीग्राम चैनल पर भी जा सकते हैं। ये टेलीग्राम चैनल का है, इस टेलीग्राम चैनल पर भी आप जा सकते हैं, यहां से भी आपको मैथ का क्वेश्चन मिल जाएगा। बढ़े आगे। रिपीट सर, अरे ये तो आसान क्वेश्चन है भाई सन्नी, कैसे चलेगा इसे में काम। कॉस्ट प्राइस क्या दिया हुआ है, कॉस्ट प्राइस से बोला अगर प्रॉफिट हो रहा है, अगर 69 रुपया में बेचा तो एक प्रॉफिट हुआ, जबकि इसी वस्तु का कॉस्ट प्राइस तो सेम ही ना रहेगा, 78 में बेचेगा तो दुगुना प्रॉफिट हो गया। तो हमने ये कहा ये दुगुना प्रॉफिट है, ये 1 गुना प्रॉफिट है, तो 2 गुना प्रॉफिट में से 1 गुना प्रॉफिट को घटाओगे तो 1 गुना प्रॉफिट आएगा, और यही प्रॉफिट आ जाएगा इस दोनों का डिफरेंस, यानी इस दोनों का सेलिंग प्राइस का अंतर। तो सेलिंग प्राइस का अंतर 78 और 69 का क्या आ रहा है, 9 रुपया। तो प्रॉफिट बराबर 9 रुपया, तो ये प्रॉफिट बराबर भी क्या लिखोगे, 9 रुपया ही लिखोगे।
69 में से 9 को घटा दोगे तो ये जो हमारे पास 60 आएगा, यही क्या आ जाएगा बताओ, कॉस्ट प्राइस आ जाएगा। बोलो क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारे पास 11 नंबर का क्या दिया हुआ है। 11 नंबर का क्या दिया हुआ है, ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो सब लोग। एक दुकानदार किसी वस्तु को 450 रुपया पर बेचने पर जितनी हानि उठाता है, उससे दुगुना लाभ उस वस्तु को 900 रुपया पर बेचने से कमाता है। अगर वह उसे 20% लाभ पर बेचता है तो उस वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात करे। उस वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात करे। अभी अभी हमने आपको एक तरीका बताया। क्वेश्चन में हमने कहा कि कॉस्ट प्राइस तो फिक्स रहेगा, लेकिन हुआ क्या कि किसी वस्तु को 450 रुपया में बेचने पर जितनी हानि उठाता है, हानि उठाने का मतलब है, सीधा सा मतलब है कि ये कम में बेच रहा है, यानी लॉस हो रहा है, तो कॉस्ट प्राइस से कम में बेच रहा है तो इसको हानि हो रहा है। और हानि जो हो रहा है वो कितना रुपया में बेचने पर हो रहा है, तो इसको हो रहा है 450 रुपया में बेचने पर हानि। बोलो यहां तक ठीक है। अब क्या कहा जा रहा है, बात पे ध्यान देना। इसी वस्तु को अगर यह 900 रुपया में बेच रहा है, अगर इसी वस्तु को यह 900 रुपया में बेच रहा है, कितने रुपया में बेच रहा है, 900 रुपया में बेच रहा है, तो यहां से कुछ ना कुछ इसको प्रॉफिट होगा। बोलोगे होगा। रिलेशन क्या दिया हुआ है कि जितनी हानि हो रही है उसका दुगुना लाभ हो रहा है। तो हम बोलेंगे क्या कि लॉस जो है हमारे पास अगर 1 यूनिट है, अगर लॉस 1 यूनिट है तो जो प्रॉफिट होगा वो कितना यूनिट होगा बताओ, 2 यूनिट होगा। लॉस अगर 1 यूनिट है तो प्रॉफिट हमारे पास क्या होगा, बोलोगे 2 यूनिट होगा। तो यहां पर हम लोग क्या करते हैं, फिर से सेलिंग प्राइस का अंतर देखते हैं। सेलिंग प्राइस का क्या देखते हैं, अंतर। तो 900 रुपया और 450 रुपया, कॉस्ट प्राइस से 1 कम और 2 अधिक, तो डिफरेंस जो होगा वो होगा 2 + 1, 2 + 1, तो टोटल डिफरेंस 2 में से 1 घटाना मत, ये पूरा डिफरेंस देख रहा है ना, ये वाला डिफरेंस देख रहे हैं। तो 1 और 2 टोटल मिलकर के देखो ये तो दोनों जुट जाएगा। हम बोलेंगे 3 यूनिट बराबर क्या हो जाएगा, 900 450 का अंतर 450, तो 1 यूनिट बराबर आ जाएगा 150 के। और जैसे ही 1 यूनिट बराबर आ गया हमारे पास 150 के, तो कॉस्ट प्राइस तो निकल गया। 1 यूनिट बराबर जैसे ही 150 के बराबर आ गया, तो आप ये बताइए 450 में से 150 को जोड़ देंगे कि घटा देंगे। लॉस तो जोड़ते हैं ना, तो लॉस अगर जोड़ दोगे तो जो कॉस्ट प्राइस आएगा वो हमारे पास क्या आ जाएगा बताओ, 600 रुपया। कितना रुपया आ गया, 600 रुपया। तो कॉस्ट प्राइस हमारे पास आ चुका है 600 रुपया। लेकिन क्वेश्चन में कहा जा रहा है यदि 20% लाभ पर बेचता है तो वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात करे। अब यहां से इसको पुनः एक और सेलिंग प्राइस ये ला रहा है, बोला है अगर 20% लाभ पर बेचता तो 600 का 20% हो जाएगा 120, यानी 600 पर 20% का लाभ 120 होगा। दोनों को जोड़ दोगे तो उत्तर जो हमारे पास आएगा वो क्या आएगा बताओ, 720। आंसर आ गया है ए। क्या बात समझ पा रहे हो क्या बताओ। बढ़े आगे। चलिए समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। देखो अभी ये पूरा का पूरा टाइप बाकी है, पूरा का पूरा टाइप बाकी है। एक एक क्वेश्चन को समझते जाओ, कभी ना कभी समझ में तो आएगा बिल्कुल। यहां पर देखो ये क्वेश्चन है, एक वस्तु को 717 रुपया में बेचने पर होने वाला जो लाभ है उस वस्तु को 527 रुपया में बेचकर मिलने वाली हानि से 11.1/9% ज्यादा है। तो 10% लाभ कमाने के लिए वस्तु को किस कीमत पर बेचना पड़ेगा। सबसे पहला बात ध्यान दो, 11.1/9% का फ्रैक्शन में वैल्यू होता है 1/9। बात पे ध्यान देना है। कहा क्या जा रहा है कि किसी वस्तु को अगर 717 रुपया में बेच करके कुछ प्रॉफिट कमाया जा रहा है, अगर किसी वस्तु को 717 रुपया में बेच करके कुछ प्रॉफिट कमाया जा रहा है और इसी वस्तु को अगर एक नया सेलिंग प्राइस 527 रुपया में बेचा जाए तो कुछ लॉस कमा रहा है। तो रिलेशन क्या दिया हुआ है कि होने वाला जो लाभ है वो हानि से 11.1/9% अधिक है। हानि से रिलेशन दिया हुआ है, तो हानि से रिलेशन दिया हुआ है, तो जिससे रिलेशन दिया हुआ है उसको नीचे वाला देते हैं। तो हम यहां पर बोल सकते हैं कि अगर इसका हानि 9 यूनिट हो रहा था तो इससे ये कितना अधिक है, 1 यूनिट अधिक है। लाभ जो है वो हानि से 11.1/9% ज्यादा है। अगर हानि 9 यूनिट हो रहा है तो 9 में 1 को जोड़ दोगे तो जो प्रॉफिट होगा वह हमारे पास क्या होगा, 10 होगा।
अभी अभी हमने आपको तरीका बताया है कि दोनों सेलिंग प्राइस का अंतर निकाल दीजिए। दोनों सेलिंग प्राइस का अंतर निकालोगे तो यहां से 9 कम और यहां से 10 कम, ये दोनों तो जुट जाएगा, बोलोगे सर 19 हो जाएगा। और यही 19 बराबर 717 में से 527 को घटाओगे तो 190 आ जाएगा, बोलो आएगा। तो 1 यूनिट बराबर आपके पास क्या आ जाएगा, 10 के। और जैसे ही 1 यूनिट बराबर आ गया है 10 के, तो आप निकाल लो या तो प्रॉफिट या तो लॉस। हम प्रॉफिट निकाल लेते हैं। प्रॉफिट हमारे पास है 10 यूनिट, तो 10 यूनिट बराबर क्या हो जाएगा, 100 रुपया के। कितने रुपया के, 100 रुपया के। अगर इसका कॉस्ट प्राइस निकालना होगा तो प्रॉफिट हमें पता चल चुका है 100 रुपया के बराबर है, तो सेलिंग प्राइस में से 717 में से 100 रुपया को माइनस कर देंगे तो क्या 617 रुपया कॉस्ट प्राइस होगा क्या। लेकिन अब भी क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ है। क्वेश्चन कह रहा है क्या, 10% लाभ पर कमाने के लिए, कितना प्रतिशत लाभ कमाने के लिए, 10% लाभ कमाने के लिए इसे कितना में बेचना पड़ेगा, यही ना क्वेश्चन है। तो 617 रुपया इसका कॉस्ट प्राइस है, 617 रुपया इसका कॉस्ट प्राइस है, और 617 का 10% हो जाएगा 61 रुपया 70 पैसा। दोनों को हम यहां से जोड़ देंगे तो उत्तर जो हमारे पास आएगा वो आ जाएगा 678 रुपया 70 पैसा। आंसर आ गया है ए। क्या अब समझ पाए हो, क्या बताओ। चलो, जिन बच्चों ने आंसर दिया है, बिल्कुल सही आंसर दिया है, बिल्कुल बढ़िया, पढ़ाई पे बिल्कुल ध्यान देना है, ठीक है। क्या कोई दिक्कत है इसमें? जो बच्चे पढ़ रहे हैं सीरियसली वो बच्चे जवाब देंगे। क्या इसमें कोई दिक्कत है, बताइए जल्दी से कमेंट करके। चलिए बहुत बढ़िया, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। अब इस तरह का क्वेश्चन आपसे बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए, बताओ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास देखिए क्या दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या दिया हुआ है, ध्यान से सुनना। एक आसान सा क्वेश्चन है। किसी वस्तु को 8800 रुपया में बेचने पर होने वाला लाभ इसी वस्तु को 7200 रुपया में बेचने वाले हानि की राशि है के बराबर है, बराबर है। यदि इसे 9600 रुपया में बेचा जाए तो लाभ प्रतिशत कितना होगा। इस क्वेश्चन का जवाब चाहिए हमें। मेरी बात को समझने का कोशिश करेंगे सभी बच्चे, ध्यान से सुनना। 8800 रुपया पर बेचने पर होने वाला लाभ और 7200 रुपया पर बेचने पर होने वाली हानि के बराबर है। तो कॉस्ट प्राइस पक्का बीच में होगा। कॉस्ट प्राइस पक्का क्या होगा, बीच में। देखो, अगर पीछे कम में करके बेचा तो कम करके जितना लाभ हानि हो रहा है उतना ही अधिक इसको प्रॉफिट हो रहा है। तो इस तरह के क्वेश्चन में हम डायरेक्ट आंसर ले आएंगे। हमने क्या कहा, जितना लाभ हो रहा है अगर उतनी ही हानि हो रही है तो इसका मतलब है कि कॉस्ट प्राइस पक्का बीच में है, दोनों सेलिंग प्राइस के बीच में है। तो एक है 8800 और एक है 7200। एक है 8800, एक है 8800 ऊपर और एक है 7200 नीचे। तो जितना लाभ हो रहा है उतनी ही अगर हानि हो रही है तो बताओ क्या कॉस्ट प्राइस 8000 होगा क्या, जल्दी बताओ। बोलोगे बिल्कुल। 8000 से 800 अधिक, 8000 से 800 कम, तभी तो 7200 होगा। 8000 से 800 अधिक, यानी तो बीच वाला संख्या निकालने के लिए दोनों को जोड़ के आधा कर दोगे। दोनों को जोड़ के आधा कर दोगे, देखो 8 7 15000 प्लस 1000 16000, 16000 का आधा निकल जाएगा। डायरेक्ट ये कॉस्ट प्राइस हमारे पास निकल जाएगा 8000। क्या बात आ रहा समझ में। अब जैसे ही कॉस्ट प्राइस निकला 8000, क्वेश्चन में यह कहा जा रहा है यदि इस वस्तु को 9600 रुपया में बेचा जाए, यदि इस वस्तु को 9600 रुपया में बेचा जाए तो बताना है लाभ प्रतिशत कितना होगा। लाभ प्रतिशत निकालना है, जोड़ दो, यहां से 0 0 हटा दो, 16 पंचे 80 और 16 छाके क्या हो जाएगा बताओ, 96। तो कितना प्रतिशत का लाभ हो गया, बोलोगे सर 1/5 का लाभ हुआ है, और 1/5 को हम लोग बोलते हैं 20%। उत्तर आ गया ए। उत्तर क्या आ गया बताओ, ए। क्लियर। कल वाला जो वीडियो है वो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। जितना भी क्लास हो रहा है सबका प्लेलिस्ट बन रहा है, तो प्लेलिस्ट में जब आप जाएंगे तो प्लेलिस्ट में सारे क्लास का प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहां से आपको सारा वीडियो मिल जाएगा। जो बच्चे नए जुड़े हैं, जो बच्चे नए जुड़े हैं उनको मैं इन्फॉर्म कर दूं कि प्लेलिस्ट में आपको सारा का सारा। चलिए बढ़े आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाए। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखो हमारे सामने, क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से सुनना। एक व्यक्ति किसी वस्तु को 96 रुपया पर बेचता है। वह पाता है कि उसका हानि प्रतिशत उसके द्वारा वस्तु के लिए चुकाई गई धनराशि का एक चौथाई भाग है। कितना चौथाई भाग है? एक चौथाई भाग है। तो लागत मूल्य क्या हो सकता है? लागत मूल्य क्या हो सकता है? ऑप्शन दिया हुआ केवल 160, केवल 240, 160 या 240, 160 या यहां पर लिख लीजिए 240, 160 या यहां पर क्या लिख लेंगे 240, 160 या यहां पर क्या लिख लेंगे 240। ठीक है, फिर दिया हुआ ना तो 160 ना ही 240। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो ध्यान से। हम यहां पर जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बहुत ही आसान तरीका है। हम यहां से पहले 160 उठाएंगे। 160 हमारे पास क्या है? कॉस्ट प्राइस है। उसमें से घटाना है, हानि हो रहा है ना। बोला है क्या कि वह पाता है कि उसका जो हानि प्रतिशत है उसके द्वारा वस्तु के लिए चुकाई गई धनराशि का एक चौथाई है। मतलब 160 माइनस ये हो जाएगा 160 का, 160 का एक चौथाई क्या होता है? तो बोलोगे सर 40 होता है। तो 160 माइनस 160 का 40%। हम यहां से चेक कर लेंगे क्या यह 96 रुपया हो रहा है क्या? बोलोगे हाँ सर। जीरो जीरो देखो कट गया, जीरो जीरो कट गया। 16 चौका 64, 160 में से घटाओगे बिल्कुल 96 रुपया आ गया। तो 160 हो सकता है। क्या हम 240 को उठा करके चेक कर ले? बिल्कुल चेक कर सकते हैं। 240 माइनस 240 का जो 240 का जो हमारे पास दिया हुआ एक चौथाई, तो 240 का एक चौथाई तो 60 होता है ना जी। 240 का एक चौथाई क्या होता है? 240 का 1/4, 4 छाके 24, 60 होता है। यानी 240 में से 240 का 60% घटा करके हम चेक करेंगे, 60% घटा के चेक करेंगे क्या 96 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो हमने यहां पर क्या देखा कि 24 छाके होता है 144, 240 में से 144 घटाओगे तो 96 भी आ रहा है। इसका मतलब उत्तर हमारा जो आ जाएगा वो क्या आ जाएगा बताओ? आंसर ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी। बढ़े आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ, क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास देखो 16 नंबर का क्या दिया हुआ है। 16 नंबर का ये कहां से आ गया इस पे? 16 नंबर का क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक वस्तु का क्रय मूल्य का 230% लाभ होता है। 15 नंबर बता दिए ना? नहीं बता 15 नंबर? कितना नंबर आगे चले गए? चलिए 15 नंबर का क्वेश्चन देखिए। 15 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किसी वस्तु को 13.5% हानि पर बेचा जाता है। यदि उसे 1104 रुपया अधिक में बेचा जाता तो 9.5% का लाभ होता। उस वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करे। देखो वही क्वेश्चन है लेकिन इसको तुरंत अलग ढंग से कह दिया है। कॉस्ट प्राइस से बोला है क्या कि अगर 13.5% हानि पर बेच रहा था, 13.5% हानि पर बेच रहा था और इस विक्रय मूल्य को 1104 रुपया अधिक कर दिया तो इसको 9.5% का लाभ हो गया। कितना प्रतिशत का लाभ हो गया? 9.5% का। कहने का यह मतलब था इसका, ये कॉस्ट प्राइस है। पहले इसको बेचा जा रहा था 13.5% की हानि पर। यहां पर सेलिंग प्राइस था। क्या बात आ रहा समझ में? कम था सेलिंग प्राइस। अब प्रॉफिट पे बेचा जा रहा है इसको। कितना प्रॉफिट पे? तो 9.5% का प्रॉफिट पे। तो अब जो सेलिंग प्राइस है वो पहले के सेलिंग प्राइस से 1104 रुपया अधिक हो गया। 1104 रुपया क्या हो गया है? अधिक हो गया है। कहने का मतलब सेलिंग प्राइस से यह सेलिंग प्राइस कितना अधिक हो गया है? 1104 रुपया। तो हम यहां से बोलेंगे कि दोनों सेलिंग प्राइस का अंतर 1104 है। अभी अभी हमने बताया था कि इस दोनों का अगर अंतर आप निकालोगे तो प्रॉफिट और लॉस को जोड़ना पड़ेगा। तो 13.5 में 9.5 को जोड़ते हैं, 9 3 12 1 13, क्या 23% आ गया क्या? तो बोलोगे हाँ सर बिल्कुल। तो कॉस्ट प्राइस हमेशा कितना परसेंट को रिप्रेजेंट करता है? बोलोगे सर 100% को। तो 23% बराबर आ गया है 110 पर 4 यानी 1104 के। तो हम निकाल लेते हैं 100% बराबर क्या होगा। तो 23 से आप इसको काटना शुरू कीजिए। 23 पंचे तो 115 हो जाता, 23 चौका हो जाता 92, 23 चौका हो गया है 92 और 23 अठे हो जाएगा 184। तो 1% बराबर 48 के, तो 100% बराबर जो आपके पास आएगा वो क्या आ जाएगा बताओ? 4800। यानी आंसर आपका आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा बताओ? बी। क्लियर? चलो बहुत बढ़िया, वेरी गुड। हो गया।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 16 नंबर का क्या कह रहा है, ध्यान से सुनना। एक वस्तु पर क्रय मूल्य का 230% लाभ होता है। यदि वस्तु के क्रय मूल्य में 50% की वृद्धि होती है लेकिन विक्रय मूल्य स्थिर रहता है तो नया लाभ प्रतिशत क्या होगा। यहां पर क्या कहा जा रहा है कि वस्तु का एक क्रय मूल्य है, वस्तु का एक क्रय मूल्य हम लोग मान लेते हैं 100, इस पर 230% का लाभ होता है। अगर यहां से 230% का लाभ हो जाए तो इसका मतलब है कि वस्तु को जो बेचा जा रहा है 230 जोड़ देंगे तो क्या यह 330 हो जाएगा क्या? बिल्कुल हो जाएगा। प्रॉफिट है 230%। अगर कॉस्ट प्राइस 100 है तो प्रॉफिट हमारे पास दिया हुआ 230%, तो 100 का 230% 230 होता है, जोड़ देंगे तो आ जाएगा 330। यदि क्रय मूल्य में 50% की वृद्धि होती है, क्रय मूल्य में 50% की वृद्धि होती है, यानी 100 में 50% की अगर वृद्धि हो जाए तो क्या यह 150 हो जाएगा क्या? बोलोगे हाँ सर बिल्कुल। लेकिन विक्रय मूल्य स्थिर रहता है, विक्रय मूल्य स्थिर रहता है तो नया लाभ प्रतिशत, अब क्रय मूल्य तो 150 ही रह गया लेकिन विक्रय मूल्य 330 हो गया है। तो ये बताइए कि 150 पर से लाभ देखेंगे कि यह लाभ हुआ तो हुआ कितना, तो 330 में से 150 को घटाओगे 180 आएगा। 180 कितना में आया? 150 में। और गुना किससे कर दोगे बताओ? 100 से। सॉल्व कर दो। 50 30 पंचे हो जाता है 150, 30 छाके 6/5 गुना 100 कर दोगे, क्या उत्तर हमारे पास 120% आएगा क्या? आंसर आ गया है सी। आंसर क्या आ गया बताओ? सी। क्लियर? बोलो कोई दिक्कत? बढ़े आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो कितना बेहतरीन सा ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन पे ध्यान देना सब लोग। क्वेश्चन कह रहा है क्या कि एक वस्तु को किसी मूल्य पर बेचा जाता है। एक वस्तु को, बात पे ध्यान देना, एक वस्तु को किसी मूल्य पर बेचा जाता है। यदि उसे उक्त मूल्य के 33.1/3% पर बेचा जाता है तो 33.1/3% की हानि होती है। यदि वस्तु को मूल विक्रय मूल्य के 60% पर बेचा जाता है तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करे। लाभ प्रतिशत ज्ञात करे। ठीक है। चलो आ जाओ, देखो यहां पर तो हमने क्या कहा, एक वस्तु को किसी मूल्य पर बेचा जाता है यदि उस वक्त वस्तु के 33.1/3% पर बेचा जाए। मतलब एक वस्तु का सेलिंग प्राइस क्या है, यहां देखो 33.1/3% को देखते हुए ही वैल्यू क्या आ जाएगा? 1/3। अगर इस वस्तु का सेलिंग प्राइस 3 है, 3 है और 3 में ना बेच करके उसके 1/3 पे बेचा जाता है, यानी यह कह रहा है कि मूल विक्रय मूल्य तो इसका 3 माना हमने, इसको 3 में ना बेच करके इसके 1/3 पर बेचा जाता है, 33.1/3% पर बेचा जाता है, तो 3 का 1/3 क्या हो जाएगा बताओ? 1 हो जाएगा। तो कह क्या रहा है कि 33.1/3% की हानि होती है। तो यहां से ये कह रहा है क्या कि 33.1/3% की हानि होती है। ध्यान से सुनना, 33.1/3% की हानि होती है। क्या 33.1/3% का फ्रैक्शन में वैल्यू 1/3 होगा क्या? बोलोगे हाँ सर बिल्कुल होगा। तो कहने का ये मतलब है कि अगर 3 रुपया का चीज है तो 1 रुपया का हानि होकर के ये 2 रुपया में बेचा जा रहा है। 3 रुपया में किसी वस्तु को खरीद करके लाया है तो 3 से 1 रुपया का लॉस होकर के इस वस्तु को बेच कितना में रहा? 2 में बेच रहा। यहां पर सेलिंग प्राइस क्या है? 1 है। रेशियो को बैलेंस करेंगे। क्या करेंगे? रेशियो को बैलेंस, क्योंकि ये दोनों तो बराबर होना चाहिए ना। तो हम ऐसा करेंगे, इस 1 में कर देंगे 2 से गुना, तो इधर भी आपका हो जाएगा 2 से गुना। बोलो हो जाएगा क्या? तो यहां से हमें पता चला कि टोटल कॉस्ट प्राइस 3 है, रियल सेलिंग प्राइस 6 है। ठीक है। फिर कहा जा रहा है यदि वस्तु के विक्रय मूल्य के 60% पर बेचा जाए, टोटल कॉस्ट प्राइस हमारे पास 3 है। अब इस वस्तु को जो बेच रहा है वो इसके रियल विक्रय मूल्य के 60% पे, तो 6 का जो 60% आएगा, 6 का जो 60% आएगा, क्या आप सबको पता चला क्या? 6 का 60% 3.6 हो जाएगा। 6 का 60% क्या 3.6 होगा कि नहीं होगा बताओ?
तो क्वेश्चन पूछा जा रहा कितना लाभ हो गया, कितना लाभ प्रतिशत होगा, तो हम बोलेंगे प्रॉफिट परसेंट बराबर 0.6 गुना क्या कर देंगे 100, गुना क्या कर देंगे 100। क्या यहां से हट जाएगा, क्या उत्तर जो हमारा आएगा क्या 20% आएगा, क्या बताओ उत्तर हमारा क्या आ जाएगा, बोलोगे सर बिल्कुल 20% ही हमारा उत्तर आ जाएगा। आंसर आ गया ऑप्शन नंबर ए। आंसर क्या आ गया बताओ, ऑप्शन नंबर ए। क्लियर। एक बढ़िया क्वेश्चन था, एक बहुत बेहतरीन सा ये क्वेश्चन था। हमें पूरी उम्मीद है कि हम आप सभी बच्चों को समझा पा रहे होंगे। बढ़े आगे, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हमने ये कहा कि कोई वस्तु था, किसी वस्तु को, बात पे ध्यान देना सब लोग, हम यहां पर एक बेहतरीन सा क्वेश्चन था, समझाना चाहते हैं। एक वस्तु को किसी मूल्य पर बेचा जाता है, किसी मूल्य पर बेचा जाता है, नहीं पता कि किस मूल्य पर बेचा जाता है। बात आ रहा समझ में, ये इसका रियल विक्रय मूल्य है। बोला उतना मूल्य पर ना बेच करके 33.1/3% पर बेचा जाता। 33.1/3% का क्या मतलब होगा कि 3 रुपया का चीज को ये 3 रुपया में ना बेच करके, 3 रुपया में ना बेच करके यह 1 रुपया में बेचता, तभी ना होता 33.1/3%। 33.1/3% का मतलब 1/3 होता है। तो 3 में ना बेच करके इसको अगर 1 में बेचता तो होता क्या, होता क्या कि 33.1/3% की हानि होती। बेच तो इतना में रहा, अगर हानि हो रहा है तो इसका सीधा सा मतलब है, इसका जो सीधा सा मतलब है कि 33.1/3% की अगर हानि हो रही है तो 1/3 की हानि होने का मतलब है कि 3 रुपया का चीज खरीद करके लाया और यह 2 रुपया में बेच रहा, तभी तो इसको हानि हो रहा है। 2 रुपया में बेच रहा है तभी तो इसको हानि हो रहा है। तो हम यहां से क्या करेंगे, तो ये सेलिंग प्राइस पे पहले बेच रहा था, उसी सेलिंग प्राइस पे ये बोला है 33.1/3% की हानि होगी, तो क्या ये दोनों सेलिंग प्राइस सेम ही रहेगा क्या, बोलोगे बिल्कुल। यहां पर 1 है, यहां पर 2 है, हम यहां पर क्या करेंगे, दोनों को बैलेंस करेंगे। 2 से इधर भी गुना होगा और 2 से इधर भी गुना होगा, बोलो होगा कि नहीं होगा। अब जो रियल कॉस्ट प्राइस है, रियल कॉस्ट प्राइस है वो तो हमारे पास 3 है, और जबकि रियल जो सेलिंग प्राइस है वो हमारे पास 6 है। क्या है 6, लेकिन क्वेश्चन में बोला 6 पे ना बेच करके 6 के 60% पर बेचता, तो 6 का 60% हो जाता है 3.6। रेशियो निकाल दोगे तो 30 रेशियो आएगा 36, 6 से काट दोगे 6 पंचे 30, 6 छा के 36। बताओ कितना का फायदा हुआ, बोलोगे सर 1/5 का फायदा हुआ। उत्तर हो गया है 20%। उत्तर क्या आ गया है 20%। क्लियर। अरे अब तो क्लियर हो गया, बताओ क्या अब तो क्लियर हो गया, बढ़े आगे। 18 नंबर पे आ जाओ। देखो 18 नंबर का क्वेश्चन, 18 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक व्यक्ति अपने माल को जिस मूल्य पर बेचता है, जिस मूल्य पर बेचता है उसमें 20% लाभ निहित है। 20% लाभ क्या रहता है, निहित रहता है। निहित रहने का मतलब विक्रय मूल्य पर ही वह 20% लाभ निहित है। वह जिस मूल्य पर माल खरीदता है यदि उसमें 10% की वृद्धि हो जाती है और उस माल को यदि 8% अधिक मूल्य पर बेच देता है तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा, उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा। ध्यान से सुनना। एक वस्तु, किसी वस्तु को एक व्यक्ति क्या कर रहा है, किसी वस्तु को खरीद कर लाता है 100 रुपया में। कितना रुपया में खरीद के लाता है, 100 रुपया में। कहा जा रहा है जिस वस्तु पर मूल्य बेचता है उसको 100 रुपया में, कितना पे बेचता है 100 रुपया में। बोला उसमें 20% लाभ निहित है। 20% लाभ, 100 पर ही 20% लाभ निहित है। तो 100 पर ही 20% अगर लाभ निहित है तो प्रॉफिट असल में 20 रुपया है। 100 का 20% 20, तो जो कॉस्ट प्राइस होगा वो असल में बताओ तो क्या होगा, बोलोगे सर 80 होगा। असल में क्या हो जाएगा, 80 हो जाएगा। वह जिस मूल्य पर माल खरीदता है, अब यह खरीदा है 80 रुपया में, 80 रुपया पर माल को खरीदा है। अगर 10% की वृद्धि हो जाए, अगर 10% की वृद्धि हो जाए तो यहां पर यह 88 रुपया में यह खरीद लिया इसको। और फिर कहा जा रहा है यदि वह माल को यदि 8% अधिक मूल्य पर बेचता है, 8% अधिक मूल्य का मतलब है कि 100 रुपया में पहले बेच रहा था, अब 8% अधिक मूल्य पर बेचता है, तो क्या यह 108 रुपया में बेचेगा। तो क्वेश्चन पूछा जा रहा है उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करे। तो 88 से 108, यहां पर देखो क्रय मूल्य भी 10% बढ़ा, विक्रय मूल्य 8% बढ़ा,
तो 88 से 108 में बेच रहा है, इसका सीधा सा मतलब है कि 20 रुपया का लाभ हो रहा है 88 में, और गुना हम किससे कर देंगे बताओ 100 से। तो हमारा क्या उत्तर आ जाएगा, क्या तो बोलोगे 4 पंचे 20, 4 से काट दोगे ये 22 बार में कट जाएगा, थोड़ा और काट दो इसको तो ये 50 बार में कट जाएगा, 50 को 5 से गुना करते हैं 250, 250 बटे आ गया है 11%। अब हम इसको सॉल्व कर देंगे, 11 दूनी 22, 3 आ गया, 11 दूनी 22, क्या 22.7% उत्तर हो जाएगा क्या? आंसर क्या आ गया है? डी। आंसर क्या आ गया है बताओ? डी। क्लियर? चलिए ठीक है, तो आज का सेशन बस हम लोग यहीं पर करते हैं एंड। उम्मीद करते हैं कि आप सभी बच्चों को बिल्कुल सही तरीके से, सही ढंग से समझ में आया होगा। क्वेश्चन थोड़ा भले ही हम कम करवा रहे हैं, लेकिन हमें पूरी उम्मीद है कि आप सब कॉन्सेप्ट सीख पा रहे होंगे। हमने पहले ही वादा किया है कि हर टाइप का क्वेश्चन हम यहां पर आपको करवा देंगे, और कॉन्सेप्ट सिखा करके करवा देंगे, और क्वेश्चन को प्रैक्टिस करवा करके। ठीक है, तो आप लोग जरूर हमें बताइएगा कि क्लास आपको कैसा लगा। चलिए ओके बाय, फिर मिलते हैं हम लोग कल के सेशन में 7 बजे। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, लव यू ऑल।